नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। फ्रेंड्स, इस बार जो है जितिया का व्रत जो है वो 2024 में 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। इसको जितिया या जीव पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार यह व्रत 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। 24 सितंबर को नहाए खाए से स्टार्ट होगा। ये 3 दिवसीय व्रत होता है। ये 3 दिन का व्रत होता है और निराहार होता है। तो नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण नियम जो है हम इस व्रत के जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है। तो कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि जो है ये पितरपक्ष में पड़ता है, ये पितरपक्ष में ही पड़ता है यह व्रत हर साल। तो जो है हम इस व्रत को अगर मतलब उठाना चाहते हैं पहली बार तो हम उठाएं या नहीं उठाएं, या मेरे बच्चे मतलब किसी को बच्चा हुआ है तो उसकी छठियार नहीं हो पाई है तो कैसे हम इस व्रत को, तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं क्योंकि यह व्रत हर साल पितरपक्ष में ही पड़ता है। तो इसका कोई दोष नहीं है। आप इस व्रत को बिना फिक्र बिना चिंता के इस व्रत को आप उठा सकते हैं। ये तो हो गई व्रत उठाने के बाद। दूसरे नंबर पे लोग पूछते हैं कि इस व्रत में जो है नहाए खाए के जो नियम होते हैं, तो नहाए खाए से आपको सुबह सुबह मंगलवार यानी दिनांक 24 को जो है आपको नहाए खाए का काम करना है। तो आप सुबह बाल धोकर, क्योंकि उस दिन मंगलवार पड़ रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ धुला जाता है तो आप धुलिएगा, वरना आप एक दिन पहले धुल लीजिएगा। तो ये नहाए के नियम हो गए और साफ़ वस्त्र वगैरह पहन लीजिएगा। उसके बाद हमें शाम को जो है पहले तो अपने घर के लिए आप थोड़े से पुए बना लीजिएगा। बच्चे, आपके घर में बच्चे वगैरह, उनके लिए कहते हैं कि अपने पितरों को पुए बनाकर देसी घी में थोड़ा महकाते हैं। तो इस तरह का कुछ नियम होता है। तो आपके घर में क्या होता है, आप अपना, आपको जैसा मतलब आपके घर में होता आप वैसा ही कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस दिन हमें तुरई की सब्ज़ी बनानी है। तुरई की सब्ज़ी जो है बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें तुरई का बहुत महत्व होता है। तो तुरई की सब्ज़ी और रोटी बना लीजिएगा और आप उसको ढक के रख दीजिएगा। उसके बाद जो है ये आप उसी को मतलब खाइएगा भी, और उसमें नमक नहीं डाला जाएगा। तुरई की सब्ज़ी सादी बनेगी बिना नमक की। तो उसको खा के और उसको आप थोड़ा सा ढक के रख दीजिएगा। सुबह के टाइम 25 सितंबर को आपको जो है पूजा के दिन जो है क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठकर आपको उसको थोड़ा सा जो है पूड़ी और तुरई जो आपने ढका है उसमें से थोड़ा सा, मतलब बहुत लोग तो खा लेते हैं, बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, तो आप थोड़ा सा चख लीजिएगा। बाकी आप जैसे तीज में ग्लूकॉन-डी वगैरह पीकर व्रत रहते हैं, ठंडी चीज़ें जैसे आप खाइएगा ताकि आपको प्यास ना लगे, क्योंकि ये बिना पानी का व्रत होता है तो आपको प्यास ना लगे। इस तरह की चीज़ें आप ठंडी ठंडी चीज़ें खा लीजिएगा। उसके बाद उसी दिन आपको व्रत के दिन ही क्या करना है, आपको जो है 4 जगह पत्ते में, मॉर्निंग में ही आप 4 जगह पत्ते पर वही तुरई की सब्ज़ी और छोटी छोटी सी आप उसी दिन मतलब 24 को आप छोटी छोटी सी पूड़ी देसी घी की बना लीजिएगा और उसको जो है 4 जगह पत्ते पर रखकर खुले जगह पर रख दीजिएगा। बालकनी है, लॉन है, छत है, उस पर रख दीजिएगा ताकि उसे कौवे चिड़िया वगैरह उसको खा लें। इस तरह से करना है आपको। उसके बाद एक पौधा मिलता है अरियार बरियार का, वो आप पौधा ले आइएगा अपने घर में, उसी की पूजा की जाती है। इसकी पूजा दिन में ही होती है। ये सारे काम आपको 25 सितंबर को करने हैं। तो आप जो है उसका पौधा ले आइएगा और एप्पल जो है ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि एप्पल से जो है हमें उस पौधे पर मतलब पौधे को लगाना है, एप्पल को। तो पौधा और जीतिया, 2 जीतिया ले आइएगा आप, एक चढ़ाने के लिए और एक अपने बच्चे को पहनाने के लिए, क्योंकि बच्चे को पहनाया जाता है। तो उस दिन नहीं पहनाया जाएगा, ये हम लोग 26 तारीख को जो है 26 सितंबर को हम जो है ये पहनाया जाएगा, क्योंकि एक दिन बाद जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन इसको आप पहनाएंगे सुबह में। तो जो है ये हो गया। और आप कलश अगर रखना चाहते हैं, हम लोग तो ज़्यादा बहुत बवंडर नहीं करते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति वाला है, हम तो कर लेते हैं। तो आप अगर कलश बनाना चाहते हैं तो कलश ऐसे पानी भर लीजिएगा, उसमें चावल और थोड़ा सा जो है अपना वो डाल लीजिएगा, चावल और फूल, कुमकुम और हल्दी और ये सब वगैरह डाल के आप एक कलश तो आप जानते हो कैसे बनते हैं, उस तरह से आप सिंपल कलश बना लीजिएगा। और इस तरह से पौधे पे आप जो है टीका लगाने के बाद जो है रोली वगैरह
से, हल्दी से ठीक दीजिएगा। उसके बाद आप कथा सुन लीजिएगा, वहाँ पे दिया धूप बत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, कथा सुन लीजिए। तो ये सारा काम हमें 25 तारीख को करना है। उसके बाद हमें 26 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जो है पारण करना है। तो हम पहले पूजा वूजा करके फिर अपने घर में, आपके घर में जो भी बनता है, पूड़ी कचौड़ी दही बड़ा बड़ी जो भी आपके यहाँ मतलब बनता है, आप उसको खाकर अपना व्रत पूर्ण करिएगा। तो आप जितना ही खर करके यह व्रत करेंगे, ये कहा जाता है कि जितना ही आप मतलब पानी कम पीकर करेंगे, कम मतलब ज़्यादा टाइम तक पानी नहीं पिएंगे, उतना ही जो है आपके बेटे के लिए ये चीज़ अच्छा होता है। तो ये व्रत जो है माताएं अपने पुत्र के लिए, दीर्घ आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए मंगल कामना करती हैं इस व्रत को। तो ये व्रत सभी माताएं करती हैं अपने पुत्र के लिए। और उसी दिन जो है, जिस दिन आप पारण करेंगे उसी दिन आप अपने बेटे को वो जूतियाँ पहना देंगे। तो बहुत से लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि जो है क्या हमें सोने का लॉकेट पेंडेंट भी लोग जूतिया का बनवाते हैं, तो वो अब पितृपक्ष में बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? तो आप बिल्कुल बनवा लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यह व्रत ही जब पितृपक्ष में पड़ता है तो आप इसमें भगवान को चढ़ा के आप ये अपने बेटे को पहना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ पूजा कैसे होती है ये मुझे बताइएगा। और चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।